हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खुद का घर आपको बस 5 सोमवार करते करते कैसे मिलेगा। या तो आपको पूरा मिलेगा, या फिर हो सकता है आप प्लॉट खरीद लेंगे, या फिर आप उस जो जगह देखे हैं या फिर जो मकान देखे हैं, घर देखे हैं, उसकी रजिस्ट्री जो है या फिर टोकन आप दे ही देंगे। उपाय बिल्कुल सरल है, ज़्यादा तामझाम नहीं है। और 5 सोमवार मतलब कि खूब से खूब आपका खर्चा होगा, मतलब कि 25 5 25 खूब से खूब आपका 100-150 रुपया 5 दिन में खर्चा होगा। एक सोमवार में आपका 25 से 30 रुपया खर्चा है बस। अगर 100-150 रुपया खर्च करके और आपके मकान का जो नींव है वो रखा जाए, और आपके मेहनत से, आपके लगन से, आपके उत्साह से, तो कितना अच्छा होगा। कहते हैं ना कि एक घर जो है वो सपने का घर हर आदमी के पास होना चाहिए। हम काम करते हैं, रिटायर होने के टाइम पर जो हमारी पेंशन मिलती है या जो हमारा पीएफ होता है, उससे हम क्या चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए एक आशियाना तो दे करके जाएं। जो घर है, कम से कम हमारे बाल बच्चे निश्चित रूप से वहाँ पर रहें और आराम करें। हम अपने लिए चाहे जितना अपना दुख दर्द सहे हों, पर हम अपने बच्चों को कम से कम एक सुख भरा जीवन दे करके जाएं, उनके सिर पर छत तो दे करके जाएं। तो यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। कैसे करना है पूरी विधि सुन लीजिएगा। और इसको आप किस दिन देख रहे हैं या तो मुझे नहीं पता है, पर जिस दिन आप देखें उसके बाद से जब भी आपका पहला सोमवार आए शुक्ल पक्ष का, याद रखिए यह प्रयोग आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन से प्रारंभ करना है। 5 सोमवार आपको इस उपाय को करना है। और 5वां दिन जब 5वां सोमवार खत्म होगा, मतलब कि 5 सोमवार मतलब कि 1.25 महीने आपको जाएंगे। महीने में बस 4 या 5 सोमवार हो गए तो 1 महीने में होगा, नहीं तो फिर अगले महीने 1.25 महीने में आपका यह प्रयोग पूरी तरह से सफल हो जाएगा। और एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि आप जब इस प्रयोग को करेंगे तो आपके मन में एक उत्साह होना चाहिए। जैसे जो बच्चा साल भर पढ़ाई किया रहता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत सारे आंसर्स रेडी रहते हैं कि ये सवाल आएगा तो मैं तो एकदम पूरा लिख करके ही आऊँगा, 100% मैं लाऊंगा। 90 तो आएगा, 95 तो आएगा। उसी तरह से आपको एनर्जेटिक रहना है इस उपाय को करने के टाइम पे, और भगवान पर विश्वास रखना है कि हाँ, यह प्रयोग मैं कर रहा हूँ तो सफल होगा ही होगा। बाकी जो आगे की मर्जी है भगवान के ऊपर है। हो सकता है किसी किसी भाई बहन को कुछ समय भी लगे। अगर यह प्रयोग आपसे एक बार में नहीं दिया है, अगर नहीं हुआ है, आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको 100% मिलेगा, क्योंकि हर क्लास का बच्चा एक ही टॉप करता है। तो आपके आस्था के ऊपर यह उपाय है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आप सोमवार के दिन सूर्योदय के समय, जब सूर्य भगवान थोड़ा सा उग जाए, उगने के बाद आप क्या करिए, नहा धो करके किसी पास का जो पीपल का वृक्ष है ना, वहाँ पर चले जाइए। मंदिर वाले पीपल में मत जाइएगा, क्योंकि यह जो प्रयोग है ना, वहाँ पर आपको थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी जगह पे वहाँ चले जाइएगा जहाँ पर पीपल का पेड़ हो, भले वहाँ पूजा ना होती हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस उपाय में आपको पीपल का वृक्ष अवश्य चाहिए, ठीक है। इस उपाय में आपको और क्या चाहिए, आप एक नारियल का गोला लेकर के आइए। जो गड़ी हम कहते हैं ना, सूखा नारियल जो होता है, जिसे हम ड्राई फ्रूट में डालते हैं, ठीक, बिना पानी वाला, वो एक गड़ी का गोला लेकर के आ जाइए, सूखा वाला, ठीक है। आप रविवार को शाम को लेकर के आ जाइए इस गड़ी के गोले को। रात को पूजा वाले जो आपका घर है, पूजा का घर, वहाँ पर आप रख दीजिए। और साथ ही आप थोड़ा सा फ्रेश शक्कर, समझ लीजिए कि 50 ग्राम एक शक्कर लेके आइए, चीनी लेके आ जाइए। वो भी अगर घर पे आपके है फ्रेश, मतलब उसमें से डेली यूज नहीं होता है, तब तो सही है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं कि एक बार अपने महीने का स्टॉक जो है ना, वो रख लेते हैं घर में। तो अगर डेली यूज वाला चीनी नहीं है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। बस एक चुटकी या एक मुट्ठी चाहिए। ये 2 चीज़ हो गए बस। अब आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब इस उपाय में आपको करना क्या है, करना ये है कि सोमवार को आप नहा धो लिए, फ्रेश हो गए,
अपने साथ में नारियल जो है वो ले लीजिए, उसका मुंह आप काट दीजिए। थोड़ा सा ऊपर का मुंह जो है ना, जो अगर नारियल 100% है तो मान लीजिए कि उसको आप 80% पे काट दीजिए, उसका मुंह केवल राउंड सर्कल में काट दीजिए। किसी चाकू से सावधानी से काटिए, आप अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइएगा, ठीक है। काट दिए। अब उसमें घर से जाने से पहले आप उस नारियल में जो आपने चीनी रखी थी पूजा घर में, शक्कर रखा था, उसे उसमें डाल दीजिए और उसका मुंह बंद कर दीजिए। ऐसे ही बंद कर दीजिए, कुछ दबाना नहीं है, कुछ मतलब लगाना नहीं है, ऐसे ही बंद कर मतलब ढक दीजिए। उसका ढक्कन हो गया, वो जो कटा हुआ भाग है नारियल का वो ढक्कन हो गया, ठीक है। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। घर से जैसे आप पीपल में जल देने जाते हैं ना, तो अपने साथ 1 लोटा जल ले लीजिए, अक्षत, धूप, दीप, जो मतलब आप नॉर्मल जो घर की पूजा करते हैं ना, एक समझ लीजिए कि जैसे आप किसी भगवान को खुश करते हैं, देवी देवता को खुश करते हैं, तो ठीक उसी तरह से आपको उस पीपल के पेड़ के पास जा करके सबसे पहले पूजा कर लेनी है। आप चाहे जिस भी देवी देवता को मानते हो, दुर्गा जी को माने, विष्णु भगवान को माने, काली माता को माने, गणपति बप्पा को माने, किसी भी देवी देवता को अगर आप मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, तो आप उनका ध्यान करिए और वहाँ पर पीपल के पेड़ के पास जाइए। आप वहाँ पर थोड़ा सा मतलब पेड़ से 2-2.5 फीट पहले ही जो मिट्टी होगी, थोड़ा सा किसी चीज़ से कोई औजार लेते जाइए, थोड़ा सा मतलब आपको मुट्ठी भर ही खोदना है, ताकि नारियल मिट्टी में चला जाए, पूरा ना जाए। जो ढक्कन है वो कम से कम दिखे, थोड़ा सा नारियल जमीन से ऊपर होना चाहिए, 1-1.5 इंच, ठीक है, ताकि चींटियाँ या फिर कोई भी जो जीव जंतु हो, अधिकतर तो उस चीज़ को चींटियाँ ही खाते, दूसरा कोई जीव जंतु खाता नहीं है, ठीक ना, तो वो चींटियाँ उस चीज़ को खा सके। और 5 सोमवार करते करते आपका जो खुद का घर है ना, उसका स्टेप 1 तो स्टार्ट होगा ही होगा, ये मेरा मानना है और मेरा अपना अनुभव है, ठीक है। तो अब आपने पूजा कर लिया है, अपने इष्ट भगवान से प्रार्थना कर ली है कि हे भगवान, मैं अभी तक बहुत कष्ट में चल रहा था या चल रही थी, मेरे घर पर भी एक अपना छत हो, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं जब यह प्रयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें मुझे सफलता दिलाइए। मैं इसी कामना से आपके पास यह प्रयोग कर रही हूँ और मेरे इस दिए गए दान का, मेरे इस प्रयोग का जो है अंश चींटियों के माध्यम से या फिर किसी भी जीव जंतु के माध्यम से आप तक अवश्य पहुँचे, ठीक है। आप प्रार्थना कीजिए। मिट्टी का ये नारियल का जो गोला है उसे मिट्टी में आपने दबा दिया है, थोड़ा सा दिखने दीजिएगा दबा करके, और फिर आप वापस चले आइए, ठीक है। फिर दूसरे सोमवार को आप जाइए, तीसरे सोमवार को जाइए, चौथे सोमवार को जाइए और 5वें सोमवार को सेम यही चीज़ आपको रिपीट करना है, ठीक है। 5 सोमवार आपने रिपीट किया है, 5वां सोमवार बीतेगा नहीं, आपका जो स्टेप 1 है, कहीं पर आपने जो ज़मीन देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, खुद का घर भी होगा, तो प्लॉट हो या ये सिटी में तो होता है कि कई जगह घर ही बिकते हैं, तो कम से कम उसकी पहली किस्त या जो टोकन मनी जो होता है ना, वो आप कम से कम तो ज़रूर दे देंगे। मतलब आपने जो पहला स्टेप तो क्लियर कर लिया, हाँ भाई मैंने इस क्षेत्र में कदम रख दिया है, अब आज नहीं साल भर के बाद ही होगा घर, पर आपका आपने स्टेप 1 तो चालू किया है, ठीक है। अब आपने अगर उसका बुकिंग कर दिया है, मान लीजिए कि आपने एक 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट का आपने प्लॉट लिया है या फिर एक घर लिया है, कारपेट एरिया आपने 500 स्क्वायर फीट लिया है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब 5 सोमवार में तो आप उसका पैसा दे नहीं पाएंगे, हो सकता है कुछ लोग दे भी दे, पर मैक्सिमम लोगों का जहां तक मेरा मानना है, मिडिल क्लास फैमिली ही इस चीज को अपने लिए घर बनाती है, ज्यादातर उनके पास ही सुख सुविधा का थोड़ा सा अभाव रहता है। तो आप क्या करिए कि इस प्रयोग को आप देखिए कि आपका जो स्टेप 1 क्लियर हो गया ना, आप फिर से इस प्रयोग को कीजिए, ठीक है। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से इसको चालू कीजिए और आप अपने श्रद्धा से, अपने भक्ति से देखिए, आपका जो एक नारियल का गोला खूब से खूब 25-30 रुपए का आता है, और मान लीजिए कि अभी चीनी मोटा मोटी 50 रुपये किलो है, तो 5 रुपये की 100 ग्राम चीनी में ले लीजिए, आपका 30-35 रुपये में एक बार का खर्चा है, और आपका अगर 100% काम हो रहा है तो क्या दिक्कत है। आपका वो जो दान दिया गया है, आपने जो मिट्टी में दबाया है नारियल का गोला, वो तो चींटियों के पास गया। कुछ लोग चींटियों को शक्कर के दाने खिलाते हैं, क्यों? गई संपत्ति वापस मिलते हैं, या फिर पैतृक संपत्ति मिलती है, या फिर
खोई हुई संपत्ति मिलती है या फिर दबी हुई संपत्ति मिलती है। 4-5 तरह के चींटियों से लाभ होते हैं। चींटियाँ चाहे काली हो, गोरी हो, लाल हो, पीली हो, कोई मतलब नहीं है। उसको आपको दबा करके, ये मत देखिए कि चींटी है कि नहीं है, ठीक ना, पर आप पीपल के पेड़ के नीचे उस चीज़ को दबा करके आ जाइए। हाँ, यह चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पीपल को कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। थोड़ा सा इसलिए मैंने पहले बोला कि 2-3 फीट पहले ही कर लीजिएगा। पीपल की छाया तो पड़ती है, सूर्य भगवान पूरब से उगते हैं, पश्चिम जाते हैं, तो उस नारियल के गोले के ऊपर उसकी छाया अवश्य पड़ेगी, तो पीपल की जड़ को नुकसान ना हो और आपका प्रयोग भी संपन्न हो जाए। तो आप यह प्रयोग करके देखिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, ना डिसलाइक करें, कोई मतलब नहीं है। हाँ, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।